तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस स्टडी चैनल पर। और आज जो हमारा वीडियो रहेगा, ये जो हमने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम दिया है उसका रिव्यू रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो चलिए हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो एग्ज़ाम था, ये 18 को था एग्ज़ाम। ये मेरा एडमिट कार्ड। हमारा जो एग्ज़ाम था वो आपको पटना में था, अल्पना बैंक कॉलोनी, राम जयपाल नगर, गोला रोड, वेली रोड, पटना, बिहार। ठीक। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि हम गए अपने लगभग हम लोग के घर से 70-80 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से हम ट्रेन से गए दानापुर से फिर टेम्पो पकड़े, वहाँ से गए सगुना मोड़, और सगुना मोड़ से फिर ये टोटो पकड़ के गोला रोड आए। गोला रोड से फिर ये मतलब जो सेंटर था हमारा, वहाँ गए। 10 रुपया लिया और सेंटर तक छोड़ दिया, और सेंटर में जाकर हम अपना किताब, जो बैग वैग था, किताब उताब, मोबाइल एक जगह रख दिए। वो चार्ज लिया 10 रुपया। ऐसे तो सेंटर पर भी रखने का जगह था, लेकिन फिर सोचे रिक्स है, वहाँ नहीं रखें। बहुत सारे लड़के इधर उधर ही रख रहे थे जो भी, तो वहाँ हम रखे। और उसके बाद हम अपना एंट्री हम मतलब 8:15 में स्टार्ट किए, जो कि 8:30 तक चल रहा था। तो हम सोचे कि 15 मिनट पहले उसमें घुसे, और घुसने के बाद फिर जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सब वहीं जो करता है अपना ये स्कैनिंग किया सब, तो वो हुआ। और उसके बाद हम जब एग्ज़ाम अपना स्टार्ट किए देने के लिए, तो मेन हमारा जो मकसद है यही बताने का कि क्या हमने अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन का लेवल तो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि जो हमारा मतलब हम अपना जो कैपेबिलिटी है वो हम समझ रहे हैं। हमारा थोड़ा मैथ्स वीक है, तो मैथ्स में हमने लगभग ये 25 में 14 अटेम्प्ट किया है। अब 14 का 14 ही सही है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे जैसा लड़का जो मतलब 14 कर सकता है तो वो शिफ्ट तो मतलब ईजी ही होगा। फिर आपको बता दें कि जीके में ये हमने 25 में 24 अटेम्प्ट किया है, इसमें हमको लग रहा है कि 18 तो मतलब 100% श्योर है कि 18 सही होगा, और 2-3 पर अभी कन्फ्यूजन है। वो जीके का ये हो गया। फिर इंग्लिश जो है हमने 25 में 25 अटेम्प्ट किया है, तो 25 में 25 अटेम्प्ट करने के बाद अभी हमको उसमें भी लग रहा है कि 2-4 मतलब गलती हो ही जाएगा, क्योंकि कभी कभी जानते हैं कि सिली मिस्टेक भी हो जाता है। तो ये इंग्लिश में हमने मतलब कितना अटेम्प्ट किया, 25 अटेम्प्ट किया इंग्लिश में। और फिर ये रीजनिंग को बता दें, तो रीजनिंग में हमने 25 में 19 किया है, 19 किया है। और 6 जो क्वेश्चन वो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए, वो मतलब जो नहीं रहता है फिगर, जैसे कि इधर घुमाना है ऐसे करके, मैंने 5-6 था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको हम छोड़ दिए। कुछ मतलब लॉजिक ही नहीं लग रहा था कि 45 डिग्री पर घुमा रहा है, 60 डिग्री पर घुमा रहा है, या 30 डिग्री पर घुमा रहा है, कौन किसको किस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है या क्लॉकवाइज में, कुछ क्लू नहीं निकल रहा था, तो छोड़ दिए। फिर ये आपको ब्लड एंड रिलेशन से था एक, उसको छोड़ दिए। और 2 क्वेश्चन जो था वो कोडिंग से था, उसको छोड़ दिए। और 2 ये सीरीज थे, नंबर सीरीज से था, उसको भी क्लू कुछ नहीं निकल रहा था, तो नहीं बना पाए। तो ओवरऑल जो हमारा अटेम्प्ट रहा 19 रीजनिंग में, और फिर 25 इंग्लिश में, और 24 जीके जीएस में, और 14 मैथ्स में। तो हमारा टोटल जो अटेम्प्ट हो गया वो 82 हो गया। और 82 अटेम्प्ट करने का मतलब है कि कुछ चांस तो है, मतलब क्योंकि देखिए हम अपने प्रीवियस ईयर्स मॉक तो आज तक हमने कभी नहीं लगाया है। ये जो भी लगा रहा था ये मतलब कुछ दिन 10 दिन पहले से लगा रहा था, ये लाइव मॉक जो आता है वो लगा रहा था। और जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन टेस्ट जो टेस्ट मॉक का हो रहा था वो, तो मतलब हम टोटल 5 मॉक्स लगाए थे।
पहला मॉक लगाए तो उसमें हमको 111 आया, वो लाइव टेस्ट था पहला। उसके बाद हमको 103 नंबर आया, उसके बाद 103.5 आया, मतलब 104 में आधा मार्क्स कम। तो ये तीनों मॉक्स देने के बाद हमको लगा कि कुछ हमारा तो मतलब नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं, मतलब पूरा डिस्टर्ब थे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। वो तो हम पढ़ाएंगे बाद में, आपको बता रहे हैं मतलब कि हमने क्या तैयारी की कैसे की। तो सोच रहे कि क्या होगा क्या नहीं, जाने दें जाएँ एग्ज़ाम के नहीं जाएँ। तो फिर अपना एनालिसिस हमने स्टार्ट किया कि कहाँ हमारा कमी रह गया। तो दोस्तों हमारा मार्क्स भी कम आने का कारण ये था कि हम जो था ना कि मैथ्स हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा था और क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसको हमने मतलब अपना उसको इवेलुएट किया और अब क्या किया ना कि मैथ्स को लास्ट में मैथ्स को बनाना स्टार्ट किए और रीजनिंग जीके और इंग्लिश को जो है ना शुरू में बना लिए तीनों, उसके लास्ट में मैथ बना लिए। तो इन तीनों मॉक्स के बाद हमने अपना क्या किया कि ये दोनों जो मॉक्स लास्ट वाला जो 5 टोटल मॉक्स लगा उसमें दोनों लास्ट वाला जो मॉक था ना उसमें हमने लास्ट में मैथ बनाना स्टार्ट किया। तो एक मॉक्स में हमारा 122 में आधा मार्क्स कम आया, तो 122 हुआ और एक में आया 115। तो हमने सोचा कि कुछ हम मैंने स्ट्रेटजी अपना चेंज किए तो सुधार हुआ। तो सोचे कि चलो एग्ज़ाम दे देते हैं, मतलब 122 तक तो पहुंच ही गए हैं, कभी खुदा ना खास्ता मतलब अच्छा भाग अलग साथ दिया तो और 10 नंबर ही ना कम है, मतलब 10 या 15 मार्क्स वो सुधार हो जाएगा। तो हम इसी स्ट्रेटजी के साथ गए एग्ज़ाम देने और टोटल अपना हम 82 अटैम्प्ट कर आए हैं। और क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से मतलब इजी ही लगा, क्योंकि हमारे जैसे आदमी जो मॉक्स में 103 122 ला रहा है वो एक ही बार 82 पर अटेम्प्ट करके चला गया, तो कुछ तो स्लो होगा इजी होगा तभी तो। क्योंकि आज तक हमने कभी भी मॉक्स में 82 अटेम्प्ट किया ही नहीं, क्योंकि हम आज तक मतलब कभी 61-62 कर रहे थे, कभी 72 कर रहे थे, कभी 73 कर रहे थे। इससे ज़्यादा हमको कभी अटेम्प्ट, क्योंकि हमारा मैथ्स वीक है और मैथ्स इधर हम थोड़ा हाँ ये है कि हमने मैथ्स के लिए इस बार हमने 10-15 दिन जो पढ़ा वो थोड़ा मतलब सुधार हुआ है, उस कारण थोड़ा हम 14 अटेम्प्ट कर पाए। और देखिए दोस्तों ये जो हमने मतलब पूरा जो हमारा तैयारी रहा वो केवल 1 महीना में ही हमने कवर किया है। ये 1 महीना के अंदर में हमने मुश्किल से मतलब किसी दिन 4 घंटा 5 घंटा कभी 6-7-8 घंटा भी हो जा रहा था। तो इस अनुसार हमने पढ़ा और बिल्कुल हमने एक तरह से नया होकर फ्रेशर के तौर पर अपना पढ़ाई किया। अब जैसे हमने 15 से 20 दिन में आपको बता दें दोस्तों कि ग्रामर का हमने 12 चैप्टर ख़त्म किया। जैसे नरेशन हुआ, वॉइस हुआ, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, मतलब केवल थ्योरी पढ़ा था और प्रैक्टिस नहीं किया था। ठीक प्रैक्टिस किए रहते तो और अच्छा रहता। फिर भी हमारा इंग्लिश जो है ठीक ही गया है, उसमें 2-4 क्वेश्चन मतलब 6 लेकर चल रहे हैं कि 6 इंग्लिश में, 6 जीके में और 2-4 मतलब 2 मान लेते हैं कि इंग्लिश और रीडिंग में लगभग 12 मान के चलते हैं, 12 भी गलती हो जाएगा तो टोटल 15 काट कूट कर होगा, तो हमारा 67 सही हो सकता है। तो 67 पे उसका दोगुना करेंगे तो 134। तब देखते हैं कितना आ रहा है क्या आ रहा है, लेकिन होप सो अच्छा रिजल्ट हो जाए। हम पहले दिन लाइफ में पहली बार होगा कि हमारा कोई एग्ज़ाम मतलब निकलेगा। आशा तो करते हैं, लेकिन फिर अंदर से दुविधा भी है कि ऐसा नहीं हो कि मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद घट जाए, 4-5 नंबर घट जाए तो फिर हमारा तो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, यही है आज का हमारा रिव्यू। और अभी आगे हमारा एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी का है, एमटीएस का है, बिहार एसएससी का है। तो हमारा ये भी तैयारी का जो फ्लो बना है वही बना रहेगा और हम अपना ट्राई बेस्ट करेंगे बेस्ट देने के लिए। तो इसलिए हम सबसे बोलेंगे कि आप लोग जाइए अपना बेस्ट लेकर आइए, किसी को एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि जब हमारे जैसा लड़का इतना मतलब कम दिन में तैयारी करते हुए एग्ज़ाम दे सकता है और जो लड़का 100 से लेकर 122 के बीच में मॉक टेस्ट लगा मतलब स्कोर आ रहा है वो दे दिया, तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। हमारा जो वीक पॉइंट था वो मैथ्स था, जिसमें हमने 14 अटेम्प्ट किया है।
तो इसलिए हम तो और खुश हैं। हम तो मान के यही चल रहे थे कि हमको 10 भी अटेम्प्ट हो जाए वही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने जो हमारा फोकस था इंग्लिश था, जीके था और रीजनिंग था, क्योंकि मुझे हम टारगेट था कि हमको ये इसमें 75 में 70 अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। हम 68 ही अटेम्प्ट कर पाए। थोड़ा रीजनिंग जो था वो मतलब नहीं हमसे बन पा रहा था, हम उसमें 19 ही अटेम्प्ट किए कर पाए, तो इस कारण थोड़ा हो गया वो। तो ओवरऑल यही कहेंगे कि आप लोग जाइए अपना एग्ज़ाम दीजिए और डरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। हम भी डरते थे पहले, क्या मत हम तो मॉक्स लगाए ही नहीं हैं भाई, कि बात क्या बताएं। मॉक्स मतलब हम इतना दिन में 5 बार लगाए हैं, और मेन जो हमारा ये मतलब तैयारी हो ही गया था, कुछ ऐसा नहीं था कि कंडीशन ख़राब था, तैयारी हो गया था। मतलब मेरा इतना ही सेटिस्फैक्शन होता है, तो उस अनुसार मेरे कहने का मतलब कि हमने 100 में 40% तक सेटिस्फैक्शन हो गया था कि हाँ हमारा तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए हो गया है मतलब। तो इसी भरोसे हम गए कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो अब भगवान भरोसे है क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो हमको मतलब 134 मतलब 130 से लेकर 140 के बीच में हमारा रॉ मार्क्स रहना चाहिए, ठीक। और जीके में कुछ वो गलती हो गया मतलब क्या बताएं, मतलब सिली मिस्टेक्स होता है, नहीं आसान क्वेश्चन होते हुए गलती कर जाते हैं ना कुछ लोग, तो वहीं हाल है। ऐसा नहीं था कि जीके पूरा हल था, मतलब पूरे हल्का ही था समझिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन था ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लड़के बनाए होंगे, जो भी इस सिस्टम में थोड़ा भी मेहनत किए होंगे जीके में वो लोग सारे बनाए होंगे, ठीक। तो यही है आज का रिव्यू। चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। अब ब्लॉग आते रहेगा जब समय मिलेगा पढ़ाई से, तो डालते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।